कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच दैट मीन्स नरेशन हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, यानी कि कुछ टाइप के सेंटेंस होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कई बार। फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस बहुत ही ईजी होते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, राइट। हम इस सीरीज़ के अंदर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे। इसके बाद आपको दोबारा रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी क्लास के अंदर हैं तो भी रिपोर्टेड स्पीच आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक यानी कि हर लेवल के हम क्वेश्चंस करवाएंगे और आपको इजी वे में समझाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच। बहुत ही डीपली बुक है ये, जिसके अंदर से हम आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वक्ता के कथन को नरेशन या स्पीच कहा जाता है, राइट। वक्ता यानी कि कुछ भी बोला गया है तो उसने क्या कहा है उसी को नरेशन या फिर स्पीच बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं राम सेड ही इज़ प्लेइंग, तो राम ने कहा, तो ये क्या है बच्चे, स्पीच है। किसी भी कथन को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे, राइट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के तरह हम किसी भी वाक्य को व्यक्त कर सकते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब वक्ता के कथन को ज्यों का तो, हम वैसे बोल सकते हैं हूबहू व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमाज में बंद किया जाता है। डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमाज में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इस तरह के सेंटेंस, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। अब ये क्या है बच्चे, इन्वर्टेड कॉमाज है, इसको इसके अंदर बंद किया गया है। किस तरह की स्पीच होगी, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इसको बदला, चेंज किया, कैसे चेंज करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि सैड टू को टोल्ड में बदलता है, टोल्ड में बदलते हैं, राइट। तो इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया होगा। कोई विजिबल है क्या, एक बार आप बता सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको अच्छे से विजिबल है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पढ़े, इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन का आश्रय नहीं बदलता है, केवल कथन का तरीका बदल जाता है। यानी कि कह तो वही रहा है, कह वही चीज़ रहा है, पर जैसे कि अब किसी और की बात हमें बतानी है तो बताएं तो वही गए ना जो उसने कहा है। ये तो नहीं है कि हम वाक्य ही चेंज कर देंगे, यानी कि उसका मतलब ही चेंज कर देंगे। पर हम ये तो नहीं बोलेंगे जैसे उसने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो हम कैसे बताएंगे उसको कि उसने ये कहा कि वह खाना खा रहा है, ना कि ये कहेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं हम। साथ में पेन कॉपी लेके बैठना इस तरह, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप पूरी की पूरी वीडियो देखना, पूरी की पूरी सीरीज देखना तो मुश्किल हो जाएगा, पर आप जो लिखे हुए हैं वो नोट्स पढ़ सकेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। सबसे पहले रिपोर्टर क्या होता है, वक्ता को रिपोर्टर कहा जाता है, जो बात कह रहा है उसी को क्या बोलेंगे, रिपोर्टर। वक्ता द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया गया उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, यानी कि अब वो प्रेजेंट में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है,
राइट। तो उसी को क्या बोलेंगे, यानी कि वो किस तरह की वर्ब का प्रयोग कर रहा है बोलते वक्त, उसी को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? अब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू जयपुर, ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। सी, यहाँ पे सी सेड टू मी, सी क्या है? रिपोर्टर है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है बच्चे? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ब का यूज़ किया गया है। आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग क्या है? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होगा कैपिटल लेटर से शुरू एवं इन्वर्टेड कॉमास में बंद होगा। रिपोर्टेड स्पीच कैपिटल लेटर से शुरू होगा, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये स्टार्ट आई से हुआ है, कैपिटल है ना। यहाँ राम लिख दो तो आर बड़ा होगा, ही लिख दो तो एच बड़ा होगा, कैपिटल होगा, बड़ा कैपिटल। हिंदी में हम बड़ा बोल देते हैं ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बदलने पर इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम चेंजिंग रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। रूल्स इसमें दो टाइप है, एक जनरल रूल और एक स्पेसिफिक रूल, सामान्य नियम और विशेष नियम। उससे पहले हम दोबारा से एक बार ये रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट भी करेंगे। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, सेम टू सेम सेंटेंस लिया है मैंने, कोई भी चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे राम क्या है? राम क्या है? रिपोर्टर है, ठीक है। सेड क्या है यहाँ पे? जल्दी बताएंगे आप। इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, के अंदर सेंटेंस है, उसे क्या बोलेंगे हम? और बेटा एम गोइंग क्या है? सॉरी फ्रेंड्स बोलना चाहिए, मैं भी अभी बहुत बड़ी नहीं हुई हूँ। तो क्या बता सकते हैं? राम क्या है? रिपोर्टर। सेड, सेड यहाँ पे है बच्चे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस है वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई एम गोइंग टू जयपुर, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है, ओके। एम गोइंग क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बता सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या था जो रिपोर्टर यूज़ कर रहा है वर्ब का? उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब। आया समझ इतना? अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब टू टाइप के रूल्स बताए थे हमने, सॉरी 1 सेकेंड, ओके। जनरल रूल्स और स्पेसिफिक रूल्स, सामान्य नियम और विशेष नियम। जनरल रूल्स होते हैं जो हर टाइप्स के सेंटेंस के अंदर एक ही रूल लगेगा, जैसे कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस है उसके अंदर आस्क्ड में बदलेंगे। और भी बहुत सारे रूल्स हैं। इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी के अंदर ऑर्डर्ड, और इन सब के अंदर अलग अलग हम यूज़ करेंगे, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अब वो अलग अलग जो हमें रूल्स बताएंगे वो है स्पेसिफिक रूल, यानी कि जो अलग प्रकार के सेंटेंस के अंदर अलग अलग ही रूल्स लागू होगा।
और जो मतलब हर तरह के सेंटेंस के अंदर एक ही रूल यूज़ हो रहा है, एक ही तरह का रूल यूज़ हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे जनरल रूल्स। ओके, तो इसे हम पूरे अच्छे से पढ़ते हैं, जनरल और स्पेसिफिक रूल। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, पर जितना भी होगा हम कल उसके ही अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। ओके, यानी कि अब हर रोज़ कोशिश करूँगी कि हर रोज़ ही क्लास लूँ। ओके, फिर भी ना हो पाए, हम आपको कोई ना कोई होमवर्क देंगे और वो आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपकी रिपोर्टेड स्पीच और जो भी हम पढ़ाएं वो आपको कंप्लीट समझ में आए, राइट। इसके बाद मैं पूरा आपको समझ में आएगा, यानी कि आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी तो। अब आप एक क्लास देखेंगे, पहली क्लास देख ली, उसके बाद तीसरी देख ली, उसके बाद देखी नहीं देखी, मैं पूरा नहीं कह पाऊँगी कि आपको समझ में आएगा, पर जो क्लास आप देखेंगे वो समझ में आएगी, इसकी गारंटेड है। इतना आपको सभी को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे जनरल रूल्स। ओके, तो पढ़ते हैं। एक बार सभी बताएंगे आपको विजिबल है या फिर नहीं है। विजिबल हो रहा है तो हम सबका निशान भेजिएगा। जनरल रूल, सबसे पहले रूल 1 क्या बोलता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कोमास हटा दिए जाते हैं। ओके, उसके लिए रूल्स है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, मतलब कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो सिर्फ पास्ट वाली बदली जाएगी ना, तो प्रेजेंट टेंस की बदली जाएंगे और ना ही फ्यूचर टेंस की। भाई 2 टाइप के सेंटेंस हट गए, अब तो खुद होना चाहिए, राइट। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब देखो आई गया, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो इनडायरेक्ट चेंज ही नहीं होगा। इनडायरेक्ट यानी कि कंप्लीट टेंस बनाना है तो सेम टू सेम हम लिख पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने की स्थिति में रूल्स आगे दिए गए हैं, भाई पास्ट में है तो रूल्स पढ़ेंगे हम। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, यानी कि पर्सन हमने पढ़े फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में पढ़ता है आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में जो बचे सारे पढ़ा इतना। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई और वी है तो उसका जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहीं पे हमने देखा राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, राम के अनुसार, आई का ही चेंज होगा। ओके, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अगर यहाँ पे यू होता तो वो मी के अकॉर्डिंग बदला जाता, यू फिर आई में बदल जाता, आई में बदल देते। ओके, थर्ड पर्सन सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पर्सन का परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखें, यदि पर्सन बहुवचन है तो परिवर्तन बहुवचन के अनुसार होगा। यानी कि पर्सन अगर एक वचन और बहुवचन पढ़ा है, सिंगुलर और प्लूरल मेनली, अब वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में बदलेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल में ही बदलेंगे। दे प्लूरल है। आगे पढ़ेंगे इस तरह के सेंटेंस, जैसे कि टीचर्स आर टू दी स्टूडेंट, तो वो आगे फिर स्टूडेंट के अनुसार दे में बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन फिर अगर यू है तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आगे पढ़ें। यदि पर्सन पॉजेसिव केस में है तो परिवर्तन उसी अनुसार होगा। पॉजेसिव केस पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, वो भी पढ़ेंगे हम। पर्सन का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान रखें। पर्सन का नंबर एवं केस नहीं बदला जाता है। नंबर सिंगुलर प्लूरल,
यानी कि सेंटेंस उसी वे में रहेगा, सीधा सीधा मतलब ये। प्रोनाउन का परिवर्तन निम्न टेंस के अनुसार होता है। अभी टेबल याद रखनी होगी आपके। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, केसेस हैं। फर्स्ट पर्सन आई, वी, आई, मी, माई, माई। हम सीधा याद कर सकते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लिखें, यहाँ पोजेसिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव प्रोनाउन मेनली यही लिखा जाता है। ऐसे पढ़ते हैं ना, आई, माई, मी, माइन। पढ़ा है? पढ़ा है क्या? हमारे टाइम पे इसी तरीके से पढ़ाया करते थे टीचर्स। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव का केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है और ये पोजेसिव प्रोनाउन का केस है। ये पढ़ाया था। प्लूरल ऐसे है, प्लूरल का प्लूरल में बदलेंगे, सिंगुलर सिंगुलर में बदलेंगे और सीधा पकड़ दिया आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस, आर्स, यू, योर, योर्स, योर, यू, योर, यू, योर्स, ही, हिज, हिम, हिज। यानी कि मेनली बच्चे इस तरीके से रटते थे, ही, हिज, हिम, कुछ इस तरीके से, राइट। ऐसे रटना नहीं है, आपको याद रखना है कि नॉमिनेटिव केस हमने यही है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से बदला जाएगा और पोजेसिव एडजेक्टिव में पोजेसिव प्रोनाउन। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये टेबल आपको देख लेनी है, पहले बहुत बार पढ़ी भी है, राइट। तो क्या आप एक बार कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए रेडी हैं? आप ये राइट कर सकते हैं। दो ही बात लिखें, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट, एटसेट्रा, नो चेंज। अब पोजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस हम वो सब की टेबल बनाते हैं। हमने टेबल को आपके अकॉर्डिंग ही सेट कर दिया। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, वी, हम इसी तरीके से आई, माई, मी, माइन इस तरीके से याद करेंगे। पर याद रखें पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पोजेसिव प्रोनाउन है। आप मेरे साथ बोलेंगे कि किस तरीके से ये आएगा। आई पोजेसिव एडजेक्टिव केस में, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, यू, your, you, yours, he, his। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? him। और ये क्या होगा जल्दी बताएं? his, she, her, her, hers। याद रखना इट का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। इट, इट, इट आएगा क्या? नो, इट, इट्स, इट। पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा है मैंने, ऑब्जेक्टिव केस पहले नहीं लिखा। अगर ऑब्जेक्टिव केस लिखे तो इट ही आएगा, राइट। दे, देयर, डैम और देयर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमने केसेस बताए थे, जैसे सैड टू को टोल्ड में बदलना है, सेज टू को टेल्स में, यही आ गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज, विल से या सेड रहे हैं तो रिपोर्टर्स बीच में भी सेज, विल से या सेड ही रहेगा, यानी कि ये है तो यही रहेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू आ गया तो चेंज किए जाएंगे। जैसे से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
तो राइट कीजिएगा जल्दी। 2 मिनट्स का टाइम आपके पास। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो बच्चे, अब यहाँ पे सीधा ये आ गया, टेल आ गया, टेल्स आ गया, तो फिर टोल्ड आ गया, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ये सीधे आ जाता तो ये सही है, सेज आ गया, से आ गया, सेड आ गया तो सही रहेगा, विल से आ गया। बट ये सिंपल तरीके से नहीं आ सकते, यानी कि इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी ज़रूरत होगी। ही टेल्स राम इज़ प्लेइंग, ये गलत है। ही टोल्ड आई एम गोइंग, ही टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग, इट्स इनकरेक्ट, ये गलत है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद। यानी कि ये बोला ही से टू या फिर सेज टू मी राम इज़ प्लेइंग, फिर हम इसको बनाते हैं, उसके बाद ये राइट हो सकता था, बट अब ये सीधा आ गया और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये गलत है, यानी कि गलत माना जाएगा। कुछ एरर आते हैं तो उसके अंदर आपको ठीक करना होता है, राइट, तो आपको ठीक करना है। ये छोटी छोटी बातें ही याद रखेंगे तो ही आपके एग्ज़ाम क्लियर हो पाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया गया है इन्वर्टेड कॉमास की जगह। याद रखना है आपको, राइट भी करना है। जल्दी से राइट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। सीधे तौर पे हम लिख सकते हैं सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ किया जाता है और लास्ट में सिंपल सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। ओके, उक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो ऊपर जो नियम दिए थे, हमें रूल्स दिए गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ओके, हम यहाँ तक आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम कल देखेंगे। कल का मेन टॉपिक रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब इन दी पास्ट, और ये सब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी जो आपको कल करके लेकर आएंगे। ओके, कल के लेक्चर के अंदर ही हम उसको करवाएंगे। ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़, आई को फर्स्ट पर्सन है इसके अनुसार बदला जाएगा तो ही, एम है इज आ जाएगा गोइंग टू जयपुर। जैसे कि एम की जगह इज ही क्यों आया, वॉज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? हमने देखा था ना कि सेंटेंस नहीं बदलेगा पर कहने का तरीका बदल जाएगा। तरीका कैसे बदला उसकी बात हमने बताई, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तरीका बदल सकता। सेंटेंस वही का वही है। जैसे कि उसने कहा मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे, उसने कहा, वह कह रहा था कि वह जयपुर जा रहा है। ओके, मैंने इसकी हिंदी नहीं बनाई, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वो किस तरह का सेंटेंस किस तरह में बदलेगा। एक हम सेंटेंस करके देख लेते हैं। सी सेज टू में यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम। एक बार हम यही देखेंगे पूरे रूल्स, यानी कि एम को इज में किस तरीके से क्या क्या चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, तो किस तरीके से बदलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, और ये कुछ पॉइंट है वो भी हम कल देखेंगे। कल लेक्चर टाइम पे आ जाएगा, आपको देखना है ज़रूर, सीरीज़ पूरी देखनी है ताकि आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक टेक केयर, बाय बाय।